Bismillahirrahmanirrahim. Now we are moving forward towards Sharia standard number 3, procrastinating debtor. यानी वो मकरूज, वो मदीन, असल में लफ्ज तो मदयून है लेकिन बाद में उसको हम मदीन पढ़ते हैं अरबी में, या आप मदयून भी कह सकते हैं। यानी वो बंदा जिसके ऊपर कर्ज हो, जिसके ऊपर डेट हो, उसे कहते हैं डेटर। और प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर वो होता है कि जो जानबूझकर कर्ज की अदायगी में टाल मटोल कर रहा हो। आज दे दूंगा, नहीं जी मैं कल दे दूंगा, फिर कल आए, फिर जी मुझे 2 दिन और दे दें, 4 दिन और दे दें, खामखा की वो टाल मटोल करता रहता है। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड पहले भी बनाया गया था लेकिन उसके अंदर कोई इश्यूज आए, बाद में शरिया स्कॉलर्स जो थे अयूफी शरिया स्टैंडर्ड के, उन्होंने इसको देखा और उसके अंदर जो तब्दीली की वो इसी वजह से फिर इसको रिवाइज करना पड़ा। अब इसका सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड आएगा। स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड में है कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स केसेस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए सॉल्वेंट डेटर। सॉल्वेंट डेटर का मतलब ये होता है कि खुशहाल मकरूज, वो आदमी जिसके पास पैसे भी हैं और वो डेटर भी है। तो ये स्टैंडर्ड उस शख्स के डिफॉल्ट करने, यानी कि वो कहता है कि जी मैं उसने अदायगी करनी थी और वो अदायगी नहीं की लेकिन वो खुशहाल भी है, तो ऐसा शख्स डिफॉल्ट कर गया यानी उसने अदायगी नहीं की। और इस सॉल्वेंट गारंटर कि एक आदमी ने किसी की गारंटी दी थी कि तुम इसको ये पैसे दे दो या इसके साथ तुम ये बिजनेस कर दो, इसको चीजें बेच दो, इसकी तरफ से जो माल की अदायगी होगी उसका जामिन मैं हूं। अब उस बंदे ने अदायगी की नहीं तो शरिया ये कहती है कि जिम्मेदार जामिन होता है। अब जामिन भी खुशहाल है, खुशहाल होने के बावजूद वो अदायगी नहीं कर रहा जिसकी जमानत दी थी उसकी तरफ से, तो ये शरिया स्टैंडर्ड उसको भी कवर करता है। And the case of a contractor or concessionaire who is late in completing work and thus becomes a debtor by virtue of penalty clause। अब ठेकेदार होते हैं जो ऑर्डर पे काम ले लेते हैं कि जनाब हम आपका ये काम कर देंगे इतने अरसे में, इतनी मुद्दत में। अब वो उतनी मुद्दत में काम नहीं कर पाते तो उनके ऊपर एक पेनल्टी क्लाज होती है जिसे शर्त जजाई कहा जाता है। तो वो पेनल्टी क्लाज उनके ऊपर लागू हो जाती है तो वो पेनल्टी उनके ऊपर डेट बन जाती है। अब वो जो डेट है उसकी अदायगी में वो ताखीर करते हैं, टाल मटोल से काम लेंगे, तो ये शरिया स्टैंडर्ड उनको भी कवर करता है। तो ये है वो लोग जहां जहां ये डायमेंशन, जहां पर ये शरिया स्टैंडर्ड जिसको फोकस करता है, कवर करता है और उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गए इनके क्लासेस। द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर, अब ये स्टैंडर्ड ये बता रहे हैं कि किन चीजों को, किन उमूर को ये कवर नहीं करता। द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर डेटर्स हु आर इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट और डेटर्स who delay payment for an established sharia reasons। वो कहता है कि जो लोग उज़्र शरई की बुनियाद पर, जल्जला आ गया था बेचारे गरीब हो गए, बीमारी घर में ऐसी आ पड़ी कि गरीब हो गए, यानी वो वजूहात जो इंसान के अपने बस में, कंट्रोल में नहीं होती, इस वजह से वो बेचारे अपने कर्जों की या दुयून की या डेट्स की अदायगी नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं कि उसके ऊपर इस शरिया स्टैंडर्ड की क्लासेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो ये उन चीजों को कवर नहीं करेगा। नो नंबर 2, शरिया रूलिंग्स। 2/1 डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय डेटर, कि भाई जब कोई डेटर अपनी अदायगी करने में डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं करता, तो क्या हो। वो कहते हैं कि डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय ए डेटर हु इज कैपेबल ऑफ पेइंग द डेट इज हराम, प्रोहिबिटेड। एक आदमी जिसके ऊपर डेट है, जिसके ऊपर कर्जा है किसी का और वो मालदार भी है, तो उसका टाल मटोल करना कर्जे की अदायगी से, सरकार ने फरमाया ये हराम है। यही शरिया स्टैंडर्ड उस हदीस की नजर में सरकार ने फरमाया कि जो शख्स इस तरह करता है, खुशहाल भी है फिर भी अपने कर्जों की अदायगी नहीं करता, तो सरकार ने फरमाया उसके ऊपर लानत है। इस तरह के मफहूम आते हैं अहादीस के अंदर, तो मना किया गया। It is not permitted to stipulate any financial compensation either in cash or in other consideration as a penalty clause in respect of a delay by a debtor in settling his debt, whether or not the amount of such compensation is predetermined। वो कहते हैं कि देखें
दो सूरतें हो सकती हैं कि एक आदमी जो डिले डिफॉल्ट कर रहा है उसके ऊपर आप कोई पेनल्टी क्लास लगा दें, ये कहकर जी अगर तुमने अदायगी ना की इस तारीख तक तो तुम पर इतने रुपए, या ये कह दें कि तुमने इतना एसेट देना है। यानी एक होता है पेनल्टी क्लास लगाना टर्म ऑफ कैश में, और दूसरा होता है कि किसी एसेट की सूरत में पेनल्टी क्लास लगा दो। तो वो कहता है कि दोनों सूरतों के अंदर आप पेनल्टी क्लास उसके ऊपर नहीं लगा सकते, और नॉट द अमाउंट ऑफ सच कंपनसेशन इज, और ये पहले से खा वो तयशुदा थी या पहले से तयशुदा ना हो। मिसाल के तौर पर आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपने उसके ऊपर कोई पेनल्टी क्लास नहीं लगाई, लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर गया अब आप उसे कह रहे हैं कि जनाब अब मैं आपको 2 दिन देता हूं लेकिन इसके ऊपर आपकी इतनी पेनल्टी पड़ेगी, तो ये वो पेनल्टी है जो पहले से तय नहीं थी, प्री डिटरमिन नहीं थी। तो शरिया स्टैंडर्ड ये कह रहा है खा वो पेनल्टी क्लास प्री डिटरमिन हो या प्री डिटरमिन ना हो, खा वो इन टर्म ऑफ कैश हो खा वो इन टर्म ऑफ एसेट हो, हर सूरत में हराम है हराम है हराम है, वो उसकी नहीं कर सकते। दिस अप्लाइज बोथ टू कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ इनकम, यानी अपॉर्चुनिटी लॉस। भाई अगर तुम मुझे 10 दिन पहले मेरा कर्ज लौटा देते तो मैं उन पैसों से बिजनेस करता और उससे इतना नफा कमा सकता, तुम चूंकि आपने मुझे ये 10 दिन पहले नहीं दिया इसलिए मैं वो मुनाफा नहीं कमा सका, जो मुनाफा मैं नहीं कमा सका वो मुझे तुम जुर्माने की मद में दे दो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। भाई ये अपॉर्चुनिटी, अब ये हमारा अपॉर्चुनिटी इनकम हो सकती थी, पोटेंशियल इनकम थी, तुम्हारी वजह से मैं नहीं कमा सका। वो कहते हैं ये वसूल करना भी हराम है, उसके पीछे भी रीजन है। भाई मुमकिन है तुम इन्वेस्ट करते और वो तुम्हें लॉस हो जाता, तो तुम कहां से ये सोच सकते हो कि तुम्हें उससे फायदा ही होता। तो इस वजह से इस्लाम ने इसको सूद के जुमरे में रखा, रिबा के जुमरे में रखा और कहा कि इसकी इजाजत नहीं है। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए लॉस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द डेट, भाई आपने मुझे डॉलर में वापस करने थे कर्जा, आपने चूंकि 2 दिन लेट हो गए, 2 दिन पहले ही डॉलर जो है वो मजीद महंगा हो गया, मेरे डॉलर की कीमत गिर गई, आपने मुझे रुपए देने थे, अब रुपए जो है वो डिवैल्यू हो गया, आप मुझे पहले देते तो मैं ये कर लेता, तो चूंकि करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से इतना लॉस हुआ, वो लॉस तो मुझे दो। तो कहते हैं ये कहना भी हराम है। लिहाजा उसकी वजह क्या है? वजह वही उसूल है कि कर्ज जितनी अमाउंट में वाजिब अदा होता है किसी इंसान पर, उतनी ही मिकदार में उसको उससे वापसी होगी, उससे ज्यादा या कम की वापसी नहीं होती। So this is the principle basically here. 2 by 1 by 3, it is not permitted to make a judicial demand on a debtor in default to pay financial compensation in the form of either of cash or other consideration for delay in settling his debt. अब यहां पर बात आ रही है जुडिशियल डिमांड की, यानी एक आदमी है उसका जो कर्जा है किसी और शख्स पर तो वो दे नहीं रहा, अब वो क्या करता है अदालत में चला जाता है और कहता है कि जनाब ये मेरा डेटर है और ये टाल मटोल से काम ले रहा है, आप ऐसा करें मेहरबानी करके इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाएं और इसे कहें कि मुझे जुर्माना अदा करें। तो कहते हैं कि अदालत के जरिए भी अपने मकरूज से आप अपने डेटर से कोई किसी किस्म की पेनल्टी वसूल नहीं कर सकते, ये जायज नहीं है। 2 by 1 by 4, the procrastinating debtor is liable for legal and other expenses incurred by the creditor in order to recover his debt. हाँ, ये शरीयत ने इजाजत दे दी, यानी अदालत में चला गया क्रेडिटर और कहा कि जी इसने मेरे पैसे देने हैं और ये टाल मटोल से काम ले रहा है, तो अदालत ने फैसला दे दिया, 3-4 पेशियां हुई और बाद में फैसला दे दिया कि जनाब आप इसका डेट अदा करो। अब वो कहते हैं, अब जो क्रेडिटर था अदालत में गया, उसने वकील किया, उसके वकील के अखराजात, उसके दीगर एक्सपेंसेस वो भी तो उसने उठाए। अब वो कहते हैं वो जो अखराजात उठाए वो किसकी वजह से उठाए? वो उसी डेटर की वजह से उठाए, क्योंकि उसने नहीं दिया तभी तो उसको अदालत में जाना पड़ा। तो कहते हैं अदालत फिर उसको ये लाजिम कर सकती है कि इसका जो खर्चा है वकील का और ये भी तुम ही अदा करोगे कि तुम्हारे टाल मटोल की वजह से इसको ये एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, और ये जायज है। 2 by 1 by 5, the creditor is entitled to apply for the sale of any asset mortgaged as a collateral for the debt for the liquidation of the debt. अब एक आदमी जब कोई चीज किसी को उधार पे क्रेडिट पे कोई चीज सेल कर रहा है, जिस तरह नॉर्मली इस्लामिक फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर करता है कि किसी को कोई कर्जा
وہ ایسٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی ایسٹ مورگیج رکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ڈیفالٹ کر گیا، اب وہ پیمنٹ نہیں کر رہا، تو اسلامی بینک کو یہ اجازت ہے کہ وہ ایسٹ جو اس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، وہ اس کو مارکیٹ میں سیل کرے اور جتنی اماؤنٹ ہے وہ اس میں سے آپ خود رکھ لے، اور باقی اگر کوئی اماؤنٹ بچتی ہے تو وہ اس ایسٹ کے مالک کو یعنی اپنے کلائنٹ کو واپس کر دے گا۔ تو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ the creditor is entitled to apply the sale of any asset mortgage as a collateral of the debt، جو اس ڈیٹ کے رہن کے طور پر گروی ہونے کے طور پر رکھا ہوا تھا فار دا liquidation of the debt، تاکہ وہ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ He is equally entitled to stipulate that the debtor must give a mandate to the creditor to sell the mortgaged asset without recourse to the court۔ وہ کہتے ہیں وہ یہ شرط بھی لگا سکتا ہے مورگیج لیتے ہوئے، رہن وصول کرتے ہوئے، بھائی مجھے یہ بھی لکھ کر دو کہ اس ایسٹ کو بیچنے کے لیے مجھے بار بار تمہاری اجازت کی ضرورت نہ پڑے، یا مجھے کورٹ جا کر کورٹ کی اجازت نہ لینی پڑے، مجھے اتھورائز کر دو یہ سگنیچر کر کے کہ جناب اگر میں آپ کا قرض ادا نہ کروں تو آپ کورٹ کی اجازت کے بغیر، میری اجازت کے بغیر یہ رہن بیچ سکتے ہو۔ تو یہ بھی کلاس شامل کرتے ہیں نارمل اسلامک بینک، تاکہ بعد میں قانونی کارروائی سے، عدالتی چکروں سے بچ جائیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے یہ شرط رکھنا بھی جائز ہے اسلامی بینک کے لیے۔ unless failure to pay was caused by force majeure۔ force majeure کا مطلب ہوتا ہے وہ مشکل حالات کہ جن کی وجہ سے انسان ادائیگی نہیں کر پاتا اور وہ انسان کے بس میں نہ ہو، جس طرح بیماریاں آ جاتی ہیں، جس طرح ارتھ کوئک آ گیا، ایسے حالات آ گئے جو انسان کے کنٹرول سے باہر تھے۔ اگر تو کوئی شخص ایسے حالات کی وجہ سے ادائیگی نہیں کر پایا تو پھر اس کے اوپر یہ کلاز لاگو نہیں ہوگی۔ اچھا لیکن کب ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اٹ از permissible to stipulate that all outstanding installments become due once the procrastinating debtor fails to pay an installment۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات نہیں تھے اور خوشحال تھا، جان بوجھ کے اس نے قسطوں میں سے ایک قسط کو کیا کر دیا، لیٹ کر دیا، تو کہتے ہیں یہ شرط وہ لگا سکتا ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک قسط بھی لیٹ کی تو باقی قسطیں یکمشت آپ کو ادا کرنی پڑیں گی، پھر بقیہ قسطوں میں ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسٹالمنٹ بھی لیٹ ہوئے تو باقی جتنی انسٹالمنٹ ہوگی آپ کو ایک ہی وقت میں کیا کرنی پڑیں گی، ادا کرنی پڑیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن لگا سکتا ہے۔ It is preferable that this clause is implemented only after notifying the debtor and after the lapse of a reasonable period of time۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ضرور ہو کہ جب اسلامی بینک ایسا کرنے لگے تو کم سے کم وہ اپنے کسٹمر کو نوٹس بھیج دے کہ جناب آپ کے ساتھ ہم یہ کرنے لگے ہیں، یوں نہ ہو کہ کلائنٹ کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ یہ نوٹیفائی بغیر نوٹس کیے اور اس کے اوپر کہیں کہ جی ایک دفعہ ایک ہی دم آپ پیسے دے دیں، اور اس کے لیے کوئی 2 3 4 دن کا پیریڈ بھی اس کو دیں جس کے اندر وہ پیسے ارینج کر سکے۔ 2/1/7 In the case of Muraba sale, if the case asset that was sold is still available in the condition in which it was sold, and the buyer has defaulted in the settlement of the price and has later become bankrupt, then the seller, yani institution, is entitled to repossess that asset instead of initiating procedures to obtain a bankruptcy order۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو، کلائنٹ کو، اسلامی بینک نے مرابہ پہ گاڑی بیچی یا کوئی بھی چیز بیچی، مرابہ پہ بیچی، اب وہ اس نے ادائیگی نہیں کی۔ اچھا اگر وہ جو ایسٹ اسلامی بینک نے گاڑی اس کو بیچی تھی اور گاڑی ابھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے، تو کہتے ہیں اسلامی بینک کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اسلامی بینک سیدھا چلا جائے عدالت، جناب یہ ہمارے قرضہ نہیں دے رہا، یا وہ یہ کر لے کہ جو ایسٹ اس کو بیچا تھا اس کو ریپوزیس کر لے، واپس اس کے اوپر قبضہ کر لے کہ جناب چونکہ آپ نے ہمارے پیسے میں نہیں دیا، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم آپ کے ایسٹ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی اسلامی بینک کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ ہم عدالت نہیں جاتے، وہ ایسٹ جو آپ کو سیل کیا تھا اچھی کنڈیشن میں ہے، ہم اس کو واپس لیتے ہیں، تاکہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی انسٹالمنٹ آپ جمع کرا چکے اور کتنی باقی رہتی ہیں، یہ گاڑی کتنے کی بکے گی اور کتنا ہمارا ایسٹ ریکور ہوگا وغیرہ وغیرہ، باقی ساری قانونی کارروائی اس کے اوپر پوری ہوگی، تاہم وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ 2/1/8 It is permissible in contracts involving indebtedness such as murabaha to stipulate an undertaking by the debtor that in case of procrastinating in payment
The latter will donate an amount or a percentage of the debt to be spent for charitable causes through the institution. ये वो है जिसे हम कहते हैं कि चैरिटी अकाउंट, जो कि हर इस्लामी बैंक के अंदर एक चैरिटी अकाउंट होता है। तो क्लाइंट से वो एक दस्तखत ले लेते हैं इस बात के ऊपर कि वो कसम उठाता है कि मैं कसम उठाता हूं कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट में लेट हुआ तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा, उसे कसम उठवा लेते हैं। तो अब ये कसम इसलिए उठवाई जाती है कि अगर क्लाइंट को जुर्माना का तो डर नहीं है, चूंकि जुर्माने की तो वैसे शरीयत ने इजाजत नहीं दी। अब अगर क्लाइंट को जुर्माने का डर भी ना हो तो कोई इंस्टॉलमेंट इस्लामिक बैंक में जमा कराने नहीं आएगा। तो कहते हैं कि फिर उसका हल ये निकाला गया कि आप क्लाइंट से कसम उठवा लें, कि वो कसम खाए कि जनाब मैं अगर इंस्टॉलमेंट में लेट हुआ तो इतने पैसे मैं सदका करूंगा। अब जब वो मुसलमान है तो कसम खाई, अब जैसे ही लेट होगा तो उसको वो कसम पूरी करनी पड़ेगी, और वो कसम होती है कि जी इतने पैसे सदका करूंगा। तो इस डर की वजह से वो फिर टाइम के ऊपर आकर इंस्टॉलमेंट को जमा करता है। और अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो फिर वो जो पैसे जमा कराएगा वो इस्लामी बैंक के चैरिटी अकाउंट में जमा करवाता है। और ये चैरिटी अकाउंट फिर इस्लामी बैंक की इनकम नहीं बनता, बल्कि इससे स्कॉलरशिप्स जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये फिर अस्पतालों में नादार लोगों की मदद के लिए ये पैसा वहां पर भेजा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर पेनल्टी क्लाज नहीं लगाई जा सकती तो उसके लिए ये तरीका कार इख्तियार किया जा सकता है।